स्टूडेंट्स, बच्चों अपने थर्ड चैप्टर के अंदर हमारे द्वारा कल जो पढ़ा गया था वो विधानसभा में एक बहस थी। मतलब विधानसभा के अंदर ये जो विधायक पहुंचते हैं ये किस प्रकार से अपने क्षेत्र विशेष की समस्याओं को विधानसभा के सामने रखते हैं, सभी लोगों के सामने रखते हैं और फिर उस पर एक चर्चा करते हैं और उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। यदि कोई विधायक अपने क्षेत्र के अंदर कार्य करना चाहता है तो बड़े उग्र स्वभाव के अंदर वो अपनी समस्या का तुरंत या तत्काल समाधान सरकार से चाहता है, चाहे वो विरोधी दल का हो, चाहे वो अपनी सरकार वाली पार्टी का ही क्यों ना हो। यहाँ पर हमारे द्वारा इसके अंतर्गत विधायक 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो स्थानीय समस्याओं को उठाता हुआ विधायक भी था, उसको समर्थन करने वाले विधायक भी थे और इसके अलावा कुछ पार्टी के जो सरकार बनी हुई थी उस पार्टी के विधायक थे जिन्होंने उस समस्या को इतना गंभीर या सरकार के कार्यों की बढ़ चढ़कर व्याख्या बहस के अंतर्गत की थी। अब हमारे द्वारा इस चैप्टर में एक नया टॉपिक जिसे हम कहेंगे शासन की कार्यप्रणाली, इसका अध्ययन किया जाएगा। यह पेज नंबर 36 पर दिया हुआ है बच्चों। सभी बच्चे अपनी किताबें निकाल लें और हमारे द्वारा यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है शासन की कार्यप्रणाली। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्यवाही करने की मांग नहीं की जाती है। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते हुए देखते होंगे। हम जब भी न्यूज़ देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो उसके अंदर सरकार से संबंधित कार्यों की, सरकार से कोई भी समस्या जो आपके आसपास के एरिया में हो उससे संबंधित जवाबदेही मांगते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों के माध्यम से लोग अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और उसके प्रति कार्यवाही भी करते हैं। इसी तरह का एक तरीका और यहाँ पर देखिए। अब एक तो शासन प्रणाली के अंतर्गत आपने क्या देखा था, विधानसभा के अंदर समस्याओं को उठाया जाता है और उस पर बहस करके तत्काल उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है, कानून बनवाए जाते हैं। दूसरा मेथड जो होता है उसका आप अध्ययन कर रहे हैं। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े समय बाद ही स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता मतलब प्रेस वालों को बुलाया और उनसे उस समस्या के बारे में उनके द्वारा क्या किया जा रहा है या सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है उसके बारे में बताया गया। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए थे। इसमें मंत्री भी आए और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित हुए, क्योंकि वो जो मीटिंग थी उसमें सरकार से संबंधित कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करनी थी। और प्रेस वाले क्या करते, वो सारी रिपोर्ट किस में छापते, अपने अखबार में, जिससे आम जनता तक वो बातें पहुंच सकती थी। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे थे। इन चर्चाओं की रिपोर्टें विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है। यहाँ पर हमारे द्वारा नेक्स्ट पेज पर बॉक्स में एक रिपोर्ट दी गई है बच्चों, उसका अपन बाद में अध्ययन करते हैं। पहले अपन इस चैप्टर में इस पेज पर ही आगे बढ़ते हैं। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर भी गए। पहले तो उन्होंने प्रेस वार्ता की और सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं उसको प्रेस वालों को बताया, अखबार वालों को बताया। फिर उन्होंने क्या करा, अखबार वालों ने वो सारे जो प्रश्न पूछते थे मंत्रियों से और अधिकारियों से, उन सारी की रिपोर्ट बनाकर अपने अखबार में प्रकाशित कर दी। फिर एक सप्ताह के बाद ही जो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री था, जिस क्षेत्र में समस्या थी पातालपुरम, उस जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार में समस्या केवल सफाई की नहीं है, वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी भी पाई गई है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति की गठन किया जाएगा जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश करेगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था कर सकें। बच्चों, आप पहले हम इसके बाद यहाँ पर ये जो रिपोर्ट अखबार में छपा हुआ पैराग्राफ था, अपन उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो बच्चों बॉक्स के अंदर, सरकार ने कचरे की सुध ली और फिर नीचे हेडिंग मुख्य डार्क अक्षरों में, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। पातालपुरम से रिपोर्ट है, रवि आहूजा के द्वारा ये मतलब
एकत्र की गई या प्रकाशित करवाई गई है। उन्होंने सारी की सारी रिपोर्ट को प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले कुछ सप्ताहों से राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा है कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का भी वचन दिया है। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को ये जानकारी देने की भी है कि किन उपायों के द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब तक एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी उठाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे, और यहाँ पर उन्होंने डैश डैश करके छोड़ दिया। मतलब पूरी तरीके से समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहीं पर नीचे आकर जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है, वे ये कार्य विभिन्न विभागों के द्वारा ही करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त भी करना होता है कि उचित कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा गठित किया गया मंत्रिमंडल होता है, विभिन्न विभागों से रिलेटिव इसमें मंत्री पाए जाते हैं। और ये जो मंत्रिमंडल होता है, इस मंत्रिमंडल के मंत्रियों की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने डिपार्टमेंट से संबंधित प्रत्येक समस्या का वो समाधान ढूंढें और अपने से निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं या मंत्री हैं, उन मंत्रियों से रिपोर्टों की बार बार मांग करके सही रिपोर्ट विधानसभा में और लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। सरकार जो होती है, सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति की जाए। किसी भी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा के द्वारा ही किया जाता है। ये लाइन नोट कर लेना बच्चों। किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा के द्वारा ही किया जाता है। जो राज्य होता है ना, राज्य की विधानसभा के द्वारा अपने राज्य में कानून बनाने का कार्य किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, विभिन्न शासकीय विभाग, मतलब उनके द्वारा, सरकार के द्वारा बनाए गए इन कानूनों का क्रियान्वयन करने में मदद की जाती है। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। ये लाइन भी नोट कर लो। राज्यों के लिए कानून जो बनते हैं वो राज्यों की विधानसभा बनाती है, और जो कंप्लीटली कंट्री के लिए या पूरे देश के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर जो आपके कोर्स में रहेगा शासन प्रणाली, वो आपके केंद्रीय सरकार की रहेगी बच्चों। लोकतंत्र में विधायकों, जिन्हें हम एमएलए के नाम से जानते हैं, के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और इस तरह से शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार को बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री भी बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। यहाँ देखो बच्चों, एक पिक्चर बनी हुई है। इस पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है, बहुत भीड़ बैठी हुई है। ऊपर लिखा हुआ है कोयल काठे जन संगठन ग्राम कोच, कुछ इस तरह कीव, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ये एक तरह का सम्मेलन हो रहा है और जिसके अंदर सामने वाला कुछ बोल रहा है, तो उसका समर्थन करते हुए लोगों के द्वारा क्या उठाया जा रहा है, हाथ उठाया जा रहा है या नारे लगाए जा रहे हैं। इस तरह का माहौल यहाँ पर दिखाया गया है। इस चित्र के ऊपर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, उसको अपन पढ़ते हैं। लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाओं का आयोजन
करते हैं। ये सभा का आयोजन हो रहा है बच्चों यहाँ पर, और उस सभा के अंदर सरकार के कार्यों का विरोध करने के लिए सभा आयोजित की गई है, क्योंकि लोकतंत्र जो होता है उसके अंदर लोग अपने मत को व्यक्त कर सकते हैं इस प्रकार की सभाओं के आयोजन के माध्यम से। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू बेटा।